वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुँच गए। मिन्स्क के हवाई अड्डे पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। मियाँ नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब भी हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिन्स्क में यादगार शहदा का दौरा। फूल रखे दौरे के दौरान तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मौशी ताउन और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहदे पर दस्तखत होंगे। पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालिबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। पीपी ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी पार्लियामान में नून लीग को लाल झंडी दिखाएगी। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने की मंजूरी दे दी। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में कशीदगी बढ़ने लगी। करारदाद वापस लेने पर पीपल्स पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। कौमी असम्बली का ऐवान चल नहीं सका। पीपल्स पार्टी के 22 अरकान अचानक ऐवान से चले गए। कोरम भी टूट गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाएगी। बलूचिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का माहौल है और ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। हम मजम्मत करते हैं, इस तरह का ज़बान हमारी रवायात में शामिल नहीं है। हम फिर भी अदब व एहतराम से अख्तर जान मैंगल साहब को ये कहते हैं कि आप अपनी सियासत करें, ये हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी इन चीज़ों से। अख्तर मैंगल ज़बान काबू में रखें वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के वज़रा की BNP सरबरा को वार्निंग। वज़ीर आला सेक्रेटरीट कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी वज़रा ने कहा कि अख्तर मैंगल मुल्क दुश्मन, ब्लैक मेलर और दहशत गर्दों के सरगना हैं। सरदार अख्तर जान मैंगल ने अपनी सियासी साख बचाने के लिए लकवास पर धरना दे रखा है। फ़लस्तीन के साथ है, उसमें भी हमने ये ऐलान किया था कि हम ये समझते हैं कि अहले फ़लस्तीन की मदद जिस्मानी, माली, जानी, हर तरह की मदद जिसकी इस्तात में हो वो उसका फरीज़ा है। अहले फ़लस्तीन के लिए हमारी हुकूमत समेत तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद अब फ़र्ज हो चुका है। 55,000 से ज़ायद कलमा गो अफराद को ज़बह करते होते देख कर भी किया जिहाद फ़र्ज नहीं होगा। मारूफ आलिम दीन और सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया मुफ्ती तकी उस्मानी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तकाज़ा ये था कि हम यहाँ जमा होने के बजाय गज़ा में जमा होते। उम्मत मुस्लिमात सिर्फ तमाशाई है और सिर्फ मज़म्मती बयानात दिए जा रहे हैं। मुस्लिम उम्मा के नाम पर वजूद में आने वाली रियासत पूरी दुनिया के मुसलमानों की जंग लड़ने की जिम्मेदार है। अगर पाकिस्तान आज फ़लस्तीन के मुसलमानों की जंग नहीं लड़ता तो फिर वो क़याम पाकिस्तान के मकसद की नफी कर रहे हैं। 13 अप्रैल को इंशाअल्लाह कराची में इसराइल मुर्दाबाद के उन्वान से मिलियन मार्च होगा। हमारे मुल्क की हुकूमत फटी हुई कमीज़ की तरह अजीब है। PDM की हुकूमत है और उसका सदर मैं अपोजिशन में हूँ। इस्लामाबाद में फ़लस्तीन और उम्मत मुस्लिमा के ज़िम्मेदारी के उन्वान से कॉन्फ्रेंस में खिताब। कराची में 13 अप्रैल को फ़लस्तीन मिलियन मार्च का ऐलान। मौलाना ने कहा कि सवाल होता है कि अगर हम डट गए तो मईशत कैसे चलेगी। ऐसी मईशत पर मैं लानत भेजता हूँ जो यहूदियों के रहम करम पर चले। रियासत को आलम इस्लाम की जंग लड़नी चाहिए।
कराची समेत मुल्क भर के लिए पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली सस्ती करने की मंजूरी। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। मुल्क भर के गैस सारिफीन कीमतों में इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। आइंदा माली साल के लिए गैस की कीमतों में इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न की गैस की कीमत में औसतन ₹735.59 फी MMBTU इजाफे, जबकि सुई नॉर्दर्न ने 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली ज़रूरियात की फराहमी की दरख्वास्त दायर की है। सुई नॉर्दर्न की मौजूदा कीमत ₹1750.13 फी MMBTU है। सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 18 और 28 अप्रैल को लाहौर और पेशावर में समातें होंगी। ट्रंप टैरिफ का निफाज और फिर यू टर्न, साजिश या कुछ और। आलमी स्टॉक मार्केटें गिरने और उठने पर सवालात। करप्शन की गूंज। गार्डियन के मुताबिक अमरीकी सेनेटर एडम शेफ ने कहा कि बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केटें गिरने से अमरीकी सदर के अंदरूनी सर्कल को खुफिया तौर पर फ़ायदा तो नहीं पहुंचा। सेनेटर एलिजबेथ वॉर्न ने खदशा जाहिर किया कि कहीं ट्रंप ने स्टॉक मार्केट्स को इस्तेमाल तो नहीं किया, ये यकीनी तौर पर करप्शन लगती है। सेनेटर क्रिस मर्फी ने भी कहा कि ट्रंप के करीबी लोग सब जानते थे, देखना होगा किसने कितना माल कमाया। डेमोक्रेट सेनेटर्स ने अमरीकी कांग्रेस से ट्रंप के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। टैरिफ की जंग ने सोने को पर लगा दिए। पाकिस्तान में गोल्ड की कीमत तारीख की बुलंदियों पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत में 7,800 रुपए का इजाफा। फरोख्त 3,28,800 रुपए की तारीखी सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 6,686 रुपए से बढ़कर 2,81,893 रुपए का हो गया। ट्रंप टैरिफ की मौतली पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टॉप गियर 100 इंडेक्स 2036 पॉइंट्स इजाफे से 1,16,198 पर बंद। इंडेक्स में आज 3 हदें बहाल हुई। अमरीकी मार्केट में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। S&P 500 में 10 जबकि नैस्डैक में 12% से ज़ायद का इजाफा हुआ। जापानी मार्केट में भी बेहतरी, जबकि 225 के स्टॉक्स पर 8% और हांगकांग की होंगसेंग मार्केट में 2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीन ने टैरिफ के मामले पर अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा वाशिंगटन ने रविश ना बदली तो आखिरी हद तक लड़ेंगे। चीनी वजारत तिजारत का कहना है चीन गैर मुल्की तिजारत खतरात चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। ब्लैकमेलिंग, दबाव, धमकियां चीन से निपटने का दुरुस्त तरीका नहीं है। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका की शिकायत दर्ज करा दी। कहा बीजिंग पर अमेरिकी टैरिफ से आलमी तिजारत को मजीद गैर मुस्तहकम करने का खतरा है। पावर हाउस चुरंगी पर जलाओ घिराव के 5 मुकदमात में 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। नामालूम अफराद अब नामालूम नहीं रहे, हमने मालूम कर लिया। DIG वेस्ट इरफान बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इब्तिदा में मालूम हुआ हादसे के रद्दअमल पर जलाओ घिराव हुआ, लेकिन लगता है कि किसी मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत इंतशार फैलाने के लिए जलाओ घिराव किया गया। फुटेज में 300 से 400 अफराद का हजूम था। उधर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ौल हसन लिंजार का हादसात में मुलव्विस ड्राइवर्स की गिरफ्तारी का हुक्म। कहा किसी को भी डंपर जलाने की इजाज़त नहीं, शहर का अमन ख़राब करने वालों को गिरफ्तार किया जाए।
शहर कायद में हैवी ट्रैफिक नासूर बन गया। औरंगी टाउन में ट्रैफिक हादसे में बच्चा जाँ बहक। डंपर्स, ट्रॉलर्स और टैंकर्स ने रवा साल के 3 माह में 80 अफराद की जानें ले ली। मजमूई तौर पर ट्रैफिक हादसात में 257 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। पाकिस्तान के नूर जमान ने टाइटल अपने नाम कर लिया। नूर जमान अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत गए। नूर जमान ने मिस्री हरीफ को 3-2 से शिकस्त दी। नूर जमान ने पहले 2 गेम हारने के बाद मैच में वापसी की। नूर जमान तारीखी फतह पर आप दीदा हो गए। कहा, फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। नूर जमान को सदर, वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़ीर आला की मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि आज का मैच लेजेंड जहांगीर खान कमर जमान के साथ देखकर मज़ा आया। ये मेरे लिए एक यादगार लम्हा था। आज वही दिन था जो पाकिस्तान ने माजी में स्क्वॉश में पाया था। नूर जमान ने बेहतरीन खेल पेश किया। हर किसी ने इस मैच को देखकर एंजॉय किया। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का मेला कल से सजेगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद होगी। लेजर लाइट शो और आतिशबाजी के साथ म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। आबिदा परवीन, अली जफर, इब्रारुल हक और नताशा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही टाकरा होगा दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। ज़ल्मी करेगा पार। यूनाइटेड भी तैयार। किंग्स बनेंगे बादशाह या कलंदर्स डालेंगे धमाल। ग्लैडिएटर सदर डंपर्स एसोसिएशन ने गुज़श्ता रात पावर हाउस पर होने वाले हादसे को मानने से इनकार कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू में लियाकत महसूद ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम टैक्स देने और मुल्क चलाने वाले हैं। कल गाड़ियां जलाने का वाक़या बहुत अफसोसनाक है। एक गाड़ी की मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह बोले, रात को दिन कहा जाएगा तो कोई भी नहीं मानेगा। हादसा तो हुआ है, नौजवान जख्मी भी हुआ। कराची में 15,000 हैवी व्हीकल्स हैं, 3,000 डंपर्स और 4,500 से 5,000 टैंकर्स हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमगान कुरैशी के वालिद कामरान कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मार दो जन्नत में जाऊंगा। कहा, पुलिस ने मुझे बहुत मारा और कहा कि अपना मुंह बंद करो और मीडिया से बात मत करो। मैंने उनसे कहा मुझे मार दो, जन्नत में ही जाऊंगा। कामरान कुरैशी की मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी गिरफ्तारी हो गई। मुल्ज़िम अरमगान 5 रोज़ा रिमांड पर FIA टीम के हवाले। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये मामला 12 अमरीका के साथ उठाया है। नायब वज़ीर आज़म के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी ये बात ज़ेर बहस आई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी टैरिफ के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की है। स्टीयरिंग कमेटी अमरीकी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात करेगी। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी से दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आला की प्राइवेट गाड़ियों पर सादा लिबास गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत।
कराची में मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तिहानात का तीसरा रोज़ नकल रोकने और पर्चा सोशल मीडिया पर लीक होने के इकदामात धरे के धरे रह गए। नवी जमात का बायोलॉजी का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। लियारी में मैट्रिक के तालिबे इल्म बुनियादी ज़रूरत से भी महरूम। छत पर पंखा नहीं, बैठने को डेस्क नहीं। मुस्तकबिल के मेमारों ने दरियों पर बैठकर पर्चा हल किया। लाड़काना बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर खुलेआम मोबाइल फ़ोन्स की मदद से नकल की गई। खैरपुर में 10वीं जमात का रियाजी का पेपर भी वक्त से पहले हाथ लग गया। की हुकूमत को, जो कि इस वक्त रात दिन कोशा है कि पाकिस्तान माशी तौर पे बेहतर हो, स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ जा रहा है, हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और नई नई खुशखबरियाँ इस पाकिस्तान को मिल रही हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बिजनेस के लिए मलेशिया बेहतरीन जगह है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने एयर एशिया के पाकिस्तान से ऑपरेशन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में मलेशिया के काउंसिल जनरल, CEO एयर एशिया समेत दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने कहा, पाक मलेशिया दोतरफा ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। एयर एशिया के ऑपरेशन से दोतरफा तिजारत और सियाहत को फ़रोग हासिल होगा। दादू में सिंध के मशहूर सयाहती मकाम गोरख हिल पर गरज चमक के साथ बारिश। सयाहों ने मौसम को खूब इंजॉय करने के लिए गोरख हिल का रुख कर लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में बादल बनना शुरू। कराची में समंदरी हवाओं का राज। शाम में समंदरी हवाओं से गर्मी की हिद्दत पर कमी। हीट वेव और बारिश का कोई इम्कान नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।